बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो हो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। कृपाष्टि धोयर वच हृदय लिख लीजिए, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जैनंद। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूढम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर पंचविंशति का 25 दोहों का एक बहुत ही सुंदर काव्य जो कि कवि रत्नाकर विरचित है, और इस 25 दोहों को अपराध छपा स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अपनी भूलों का चिंतन करते हुए भूलों से मुक्त होने के लिए वीतरागी भगवंतों का
स्मरण यहाँ पर कवि रत्नाकर करते हैं। विगत दिवसों से हम सभी इसकी चर्चा करते हुए 19 नंबर के पद्य तक पहुंचे थे। 19 नंबर के पद्य पे कल जो हम विचार कर रहे थे उसमें हिंदी पद्यानुवाद पढ़ करके विषय को विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। कामधेनु तरु कल्प और चिंतामणि चाहे, है ये झूठे सभी हाय पर मुझको भाए। धर्म सुखों की खान नहीं वह मुझे सुहाया, मैंने बन के मूढ़ वृथा यह जन्म गवाया। यहाँ पर कवि कहते हैं कामधेनु तरुकल्प और चिंतामणि चाहे, हैं ये झूठे सभी हाय पर मुझको भाए। कल इस विषय की अपन विस्तृत चर्चा कर रहे थे। इस जगत में इच्छित सामग्री की प्राप्ति के लिए कुछ पदार्थ विशेष होते हैं जिनका लोग चिंतन करते हैं, जैसे कामधेनु, कल्पतरु और चिंतामणि रत्न। यद्यपि आज तक किसी ने, कम से कम इस पंचम काल के लोगों ने जो कि कर्म भूमि के हैं, उन्होंने कम से कम कल्प वृक्ष, चिंतामणि आदि तो देखे ही नहीं। लेकिन इनकी अविद्यमानता होने पर भी इनके प्रति कल्पना शक्ति के साथ में अपेक्षा बनी रहती है कि ऐसा कोई पदार्थ होगा, क्योंकि इसकी विषयों से सुख खोजने की जो वृत्ति होती है, इस सुख वृत्ति के चक्कर में वो ऐसे मिथ्यात्व पोषक कार्यों में भी लगता है, ये कल्पना करके कि शायद यहाँ से कार्य की सिद्धि हो जाएगी। यहाँ कवि कह रहे हैं ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं। कौन सा? चिंतामणि या कल्प वृक्ष, कम से कम इस वर्तमान काल में तो यह है ही नहीं। तो इनके ना होने पर हे प्रभु, मैंने इनके प्रति तो श्रद्धान किया, इनकी तो सत्ता का विश्वास किया, लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रकट आप हैं, ऐसे स्पष्ट प्रत्यक्ष देने वाले जैन धर्म और आपका मार्ग होने पर भी उसमें प्रवृत्ति नहीं की। इसलिए हे जिनेन्द्र देव, आप मेरे मूर्खतापूर्ण कार्य को देखिए। यानी जो प्रत्यक्ष है उसे स्वीकार नहीं किया और जो नहीं है उसकी खोज करने में जीवन को लगाया। मैं इस विषय में अपन इसको इस दृष्टिकोण से सोचें, विषय भोग की लालसा में इस जीव का जीवन का कितना बड़ा समय चला जाता है। यदि हम देखें तो कल हम इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि लगभग प्रतिदिन का 6 से 7 घंटा तो सोने में चला जाता है। ठीक है, सुबह की भी चर्चा चल रही है जो गुरुदेव श्री के प्रवचन में, इसमें यही व्याख्या आ रही थी कि किस तरह से बर्बाद हो जाता है जीवन। ये शब्द डाला ना, वहां तो पुण्य की तरफ से बात की, अभी तो सांसारिक विकल्प जालों में जाने वाला समय विचार करें तो कम से कम 6-7 घंटे तो सोने में गया, 2-3 घंटे भोजन आदि के विकल्पों में गया, तो 7 और 3 10 घंटे तो इसमें ही चले गए। क्या कह रहे हैं? और 8 से 10 घंटे व्यापार आदि कार्यों में चले गए, घंटे 2 घंटे अपनी शारीरिक व्यवस्थाएं, विकल्प, स्नान, मंजन आदि और ये सब कार्यों में चला गया। देखा जाए तो 24 घंटे के समय में मैं आत्मा हूँ, आत्म तत्व क्या है, जैन शासन क्या है, इसको समझने का अवसर कहाँ मिला। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि हे प्रभु, मेरे इस मूर्खतापूर्ण कार्य को तो देखो कि जो प्रत्यक्ष देखने वाला जैन शासन था उसको तो मैंने देखा नहीं, और जो प्रत्यक्ष में अनुपस्थित हैं, अविद्यमान पदार्थ हैं, उसकी खोज में अपना समय मैंने लगा दिया। क्या यानी इसको ऐसा समझना चाहिए, विषय भोग में सुख खोजने के लिए मैंने जो भी परिश्रम किया है वो अविद्यमान में से सुख खोजने का प्रयास किया। अविद्यमान मतलब जहां सुख की सत्ता नहीं थी वहां सुख खोजने निकल गया। क्या कह रहे हैं? जहां सुख की सत्ता नहीं थी वहां सुख खोजने गया, और जहां सुख भरा था वहां देखा नहीं। यानी निश्चित ही निर्दोष जैन शासन ने जहां सुख दिखाया वहां दृष्टि की नहीं, और जहां दृष्टि की वहां सुख की झलक देखने को भी नहीं मिली। बाबू युगल जी साहब ने इसको जयमाला में इस तरह से लिखा ना
मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। और कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। ये जो कण कण को जी भर भर देखा ना, इसमें पंच परावर्तन का परिणाम बता दिया। क्या कह रहे, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन। ऐसा इस जीव ने अनेक बार किया, लेकिन सुख की एक झलक भी देखने को नहीं मिली। उसका कारण यह है, इस सुख की झलक इसलिए नहीं मिली कि जहां सुख के लिए प्रयास किया वहां सुख था ही नहीं। हाँ, रेत पेलने से सुख मिलेगा क्या, पानी के बिलोने से क्या घी मिल सकता है, क्या मक्खन मिल सकता है क्या। लेकिन सारा प्रयास जगत जीवों का ऐसा ही होता है। कैसा, जहां वस्तु की सत्ता नहीं वहां खोजते हैं, और जहां है वहां देखते नहीं। इसलिए इसे मूर्खतापूर्ण कार्य कहते। कवि कहते हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया, यानी मेरा ये पूरा जो जन्म है ये व्यर्थ चला गया। अब आगे की तरफ में जो चर्चा आती है, ये बड़ा अच्छा विषय आ रहा है। 20 नंबर का पद्य है, मेरे चित्त में भोग प्रियता ही बनती रही, विषय भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस्दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर में व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। अब इस तरह की जो चर्चा और भावना है वो यहाँ पर इससे 20 नंबर के पद्य में कवि व्यक्त करते हैं। सदभोग लीला न चरोग कीला, धनागमो नो निधनागमश्च, दारानकारा नरकस्य चित्ते, विचिन्तये नित्यमकादमेन। देखिए लिखा है, सदभोग लीला न च रोग कीला। हे प्रभु, सदभोग लीला यानी उत्तम भोगों की लीला और इच्छा सदैव बनी रही। किसकी? भोगों की लीला। उत्तम भोग मतलब कैसे होते हैं? वास्तव में देखा जाए, आज तक इस जीव ने किसी विषय भोग को भोगा ही नहीं है, विषय भोगों ने ही जीव को भोगा है। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, सरल सा प्रश्न, आप समझेंगे तो उत्तर दे पाएंगे। हम दुकान चलाते हैं कि दुकान हमको चलाती है? हम दुकान चलाते हैं कि दुकान हमको चलाती है? पहला ऑप्शन, हम दुकान चलाते हैं। दूसरा ऑप्शन, दुकान हमको चलाती है। कि पत्नी ने कहा था कि शाम को जल्दी घर आ जाना, कुछ काम है, कहीं बाहर जाना है, ये बहुत आवश्यक कार्य बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि दुकान बहुत चल रही थी कि दुकान उनको चला रही थी। क्या कह रहे हैं? अगर ये दुकान को चला रहे होते तो ये शटर गिरा के आ सकते थे, दुकान बंद करके आ सकते थे, लेकिन पता चला कि दुकान इनको चला रही थी इसलिए बंद नहीं कर पाए। आज तक हमने भोगों को नहीं भोगा है, भोगों ने ही आत्मा को, हमको भोगा है। क्या कह रहे हैं? कहने को ऐसा लगता है कि हम भोगों में तन्मय है, भोगों में नहीं तन्मय है। भोगों ने हमारा अमूल्य वैभव को भोग लिया। इस मनुष्य पर्याय की अमूल्यता विषय भोगों में चली गई। इसको कहें तो राखड़ के बदले में चिंतामणि रत्न को खोया है। एक बहुत सुंदर चित्र छठाला में बना हुआ है। एक नाव के शिखर पर एक ध्वज का दंड है, उस ध्वज दंड के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। आपने देखा हो, छठाला में चित्र बना है और उसमें ये बात लिखी है, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी, यही विधि गए मिले न सुमणि जो उदधि समानी। ये जहां पे पद है ना, वहां पर ये चित्र बना है, आप ध्यान से देखना, पुरानी छठाला की पुस्तक में। वो कौवा बैठा है, उस कौवे को भगाने के लिए चिंतामणि रत्न फेंकता है, क्योंकि उसके पास और कोई वस्तु थी नहीं। हाथ में चिंतामणि था, लेकिन उसको उस कौवे को देख करके कौतूहल हुआ, ये क्यों बैठा है, चलो इसको उड़ा दिया जाए। और कौवा बैठा कहाँ था?
नाव के, जहाज के जो कोने में ध्वजदंड लगा रहता है, उस ध्वजदंड के सबसे ऊपर। अब कौए को भगाने के लिए उसे कुछ नहीं सूझा तो हाथ का रत्न फेंक दिया। कौआ तो भगा या नहीं भगा, लेकिन वह रत्न अपने हाथ से तो चला गया। और गया कहाँ पर? वो समुद्र में डूब गया, उस गहराई में पहुंच गया, अब कभी मिलने वाला नहीं। ऐसे यह मनुष्य पर्याय विषय भोगों में सुख खोजने के लिए जो मैंने खर्च की, वास्तव में विषय भोगों में सुख तो था नहीं, पांच इंद्रिय की सामग्री में, पर मैंने अपना सुख स्वरूपी आत्मा उस पे लगा दिया। ऐसा ही हो गया जैसे चिंतामणि रत्न को भव समुद्र में डुबो दिया। बात ख्याल में आ रही? यहाँ पे यही कह रहे हैं, उत्तम भोगों की लीला इच्छा बनी रही, सदैव यह इच्छा और वासना मन में पड़ी रही, भोग सामग्री बढ़ेगी तो मैं सुखी होऊंगा। देखो क्या कह रहे हैं, नित्यम विचिंते, निरंतर विचार करके भी, ममकाद में, मुझ अधम के, मुझ मूर्ख के, मुझ अज्ञानी के चित्त में सदभोग लीला, उत्तम बड़ रोग, यानी इसको कहते हैं उत्तम भोगों की लीला इच्छा बनी रही सदैव। मूलतः दुख का कारण टोडरमल जी ने एक ही चीज को कहा, इच्छा ही मूलतः दुख का कारण है। इस संसारी जीव को निरंतर इच्छा बनी रहती है। किस चीज की इच्छा रहती है? कितनी इच्छा रहती है? गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि इस जीव को इतनी इच्छा है कि तीनों लोक इसके अंदर रख दिए जाएं तो कोने में पड़े रहें, इसके इच्छा के गड्ढे में कोने में पड़े रहें, तीन लोक का वैभव। और विश्व है एक, और जीव है अनंत, और सबकी इच्छाएं अनंत। यदि सबको हिस्सा करके विश्व दिया जाए तो किसके हिस्से में कितना आएगा? तो ऐसा आखिरी में लिखा, अतः इच्छा करना ही व्यर्थ है। क्या करें? इच्छा करना ही व्यर्थ। और आप देख रहे ना, आपने जहां इच्छा की होगी वहां निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिला। क्यों? पिता ने अपने पुत्र से इच्छा की थी कि नहीं कि वृद्धावस्था में सहकारी बनेगा, सुख दुख में साथ में रहेगा, अनुकूल परिणमेगा, मेरी तकलीफ के समय में मेरा ध्यान रखेगा। बोलो इच्छा अनुसार कार्य हुआ क्या? दुकान खोली थी इसको सोच करके कि बहुत चलेगी, बहुत लाभ होगा। अब देखना, पूर्व पुण्यादि के उदय से चल जाए तो चल जाए, और ना चले तो ना चले, परंतु चल जाए तो इसको लगता है कार्य मेरी इच्छा अनुसार हो गया। और कभी कभी उदय पलटी खा जाता है तो दुकान तो चले लेकिन कर्जदार पैसा लेकर के भाग जाए, पैसा ना लौटाए, तो बोलो वो लाभ हुआ कि नुकसान में गया? जैसे किसी की दुकान में भीड़ बहुत है, बहुत माल बिक रहा है, लेकिन उधार में ज्यादा जा रहा है और बाद में उधार लौट के मिला नहीं, तो फिर बताओ वो लाभ था कि नुकसान ही हुआ था? अब भले भ्रम से वो ये मानने प्रसन्नता, अरे कितना बिजनेस चल रहा है, देखो चेन नहीं है, इतना व्यापार है, इतना माल बिक रहा है। वो माल बिका है कि माल लुटा है? उदय से ज्यादा वो भाग्य से पहले, ऐसे कोटेशन लिखे रहते ट्रकों के पीछे, उदय से ज्यादा भाग्य से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन इच्छा तो फिर भी बनी रहती। देखो कह रहे हैं कि उत्तम भोगों की लीला इच्छा बनी रही, ना रोगम कीला, और रोगों की कमी नहीं आई। भोगों की इच्छा बनी रही और रोगों की कभी कमी नहीं आई। शारीरिक वेदना, मानसिक वेदना सदैव बनी रही। बोलो, दुकान में सेठ जी काउंटर पे बैठे बैठे भी दिन भर सिर्फ नोट गिने तो थकान होती है कि नहीं? महेंद्र जी भाई साहब, थकान होती कि नहीं होती? तो क्या थकान होती है नोट गिनने में? कौन सा परिश्रम है? कोई मजदूर की तरह से 100 किलो का बोरा उठा के थोड़ी ना लेके जा रहे हैं अपन। ये परिश्रम क्या है कि हमें शारीरिक श्रम तो दिखता है लेकिन मानसिक श्रम उससे ज्यादा खतरनाक है। क्या कह रहे हैं? मानसिक श्रम ज्यादा खतरनाक है। शरीर से ज्यादा ज्यादा थकान मानसिक थकान होती है। शारीरिक थकान तो कदाचित विश्राम कर लेने पे निकल जाए, लेकिन मानसिक थकान हो तो विश्राम ही ना हो पाए। मन का विकल्प चलता रहे, कोई मन में शल्य पड़ी हुई हो तो नींद तक ना आए, तो ना शारीरिक थकान निकले ना मानसिक थकान निकले। हाँ, व्रति की परिभाषा में लिखा है, जिसको जरा भी शल्य हो व्रति नहीं होता, निशल्यो व्रति। जो व्रति हैं वह निशल्य हैं, उन्हें कोई विकल्प जंजाल नहीं।
और जिनके अभी ये पड़ा हुआ है उनके संकल्प और विकल्पों से निरंतर पापाश्रव होता रहता है, संकल्प विकल्प जाल से। दुकान पे बैठे बैठे भी इस बात की प्रसन्नता आनंद कम है कि कितना आ रहा है, इस पे ध्यान जरूर जा रहा है कि सामने वाले की मेरे से ज्यादा क्यों चल रही है। क्या कह रहे हैं अतुल भाई? हाँ, सामने वाले की मेरे से ज्यादा क्यों चल रही है। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट था बीए में। तो अनेक विद्यार्थी जो पढ़ते थे साथ में, अच्छे अध्येता भी थे, अच्छे पढ़ने वाले भी थे। एक लड़की थी हमारे क्लास में, और इतना मोटा चश्मा लगता था उसको, ऐसा लगता था 10-15 नंबर का चश्मा पहनती है। क्या कह रहे हैं। और जब वह परीक्षा में लिखने बैठे प्रश्नों के उत्तर, तो 15-20 से कम सप्लीमेंट्री तो ले ही ना। सप्लीमेंट्री जानते होंगे जो लोगों ने परीक्षाएं दी होंगी, सप्लीमेंट्री क्या हुई यानी जो उत्तर पुस्तिका मिलती है उससे अतिरिक्त मांग की जाए कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हाँ, तो आई ड्रॉप डालते जाए आंख में, चश्मा हटा के और आई ड्रॉप डाले, फिर एक सप्लीमेंट्री, फिर एक सप्लीमेंट्री, फिर एक सप्लीमेंट्री। तो एक दो विद्यार्थी तो इसी घबराहट में अपना प्रश्न नहीं कर पाए, इतना लिखना है इतना लिखना, ये लिख रही है तो पहले ही फर्स्ट आ रही, हमारा तो नंबर लगेगा ही नहीं, वो तो कोई लिख ही नहीं पाया। अब आपको मैं आश्चर्यजनक बात बताऊं कि जब रिजल्ट निकला तो वो लड़की जो थी वो आई 3rd नंबर। क्या कह रहे हैं, उसका नंबर लगा 3rd। जो उसको देख रहे थे वो दोनों हो गए फेल, और जो अपना कर रहे थे, जिन्होंने एक भी सप्लीमेंट्री निकल ली वो उसमें आ गए फर्स्ट। क्या कह रहे हैं। अब आप समझ सकते हो इस जगत की वृत्ति सोच कैसी है, उसकी क्यों चल रही, उसकी क्यों चल रही, उसकी क्यों चल रही। अरे तेरी चल रही कि नहीं चल रही, अपने भाग्य अनुसार उदय प्रमाण हो रहा कि नहीं हो रहा, अरे संतोष है कि नहीं जो प्राप्त सामग्री उसमें। यद्यपि सुख तो उसमें भी नहीं है, सुख संतोष में है, सामग्री में नहीं है। जितना संतोष है उतना सुख, जितनी सामग्री का राग उतना दुख। क्या कह रहे हैं, जितना संतोष उतना दुख। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, ऐसे ही कहते हैं ना कोटेशन, जो प्राप्त है सो पर्याप्त। लेकिन प्राप्त है तो पर्याप्त है का मतलब है कोई विषय भोग की प्राप्ति, उसकी संतोष की बात नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जो उदय प्रमाण प्राप्त है वो भी कोई उससे मेरा सुख है ऐसा नहीं है। मैं तो अपने को देखता हूं तो मैं तो अपने में परिपूर्ण हूं, यही बात पर्याप्त है, मुझे पर की आवश्यकता है, किसी अन्य की चाहे। तो देखो क्या कह रहे हैं, रोगों की कमी नहीं आई और भोगों की लीला और इच्छा सदैव बनी रही, क्योंकि विषय भोगों का परिणाम निश्चित ही एक महारोग का कारण बना। किसी को विषय सेवन का परिणाम, किसी को 5 इंद्रिय सामग्रियों में रसना इंद्रिय का रस ऐसा पड़ा रहा कि भक्ष भक्ष का ज्ञान नहीं, जो चीज शरीर के लिए अहितकारी अनिष्ट है उसी का सेवन करे। क्या प्रत्यक्ष देखता जानता है कि इसके कारण कितने ही जीवों का मरण तक हो गया, नुकसान हो गया, तो भी छोड़ने को तैयार नहीं। अभी कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया में ऐसे चित्र आते थे, ये जो आपकी पानी पूरी वगैरह बनती है ना, बाजार की बिकती है पानी पूरी, आप क्या कहते हैं उसको, हमारे यहाँ उसको गुपचुप वगैरह कहते हैं, आप पता नहीं आप क्या क्या कहते हैं, है ना। पानी पूरी होती है ना, पानी पूरी। इसके बारे में वीडियो चित्र आए कई बार कि इसको बहुत अशुद्ध तरीके से बनाया जाता है, बताया ना, पैरों से ही खूंदते हैं, गंदी जगह पे पड़ा हुआ है, तेल भी जिसमें प्रयोग हो रहे हैं वो बिल्कुल खराब ऑयल जैसा गंदा तेल है, उससे बन करके आती है। ये सब देखने के बाद भी, ये सब समझने के बाद भी, जानने के बाद भी किसी का परिणाम उसके प्रति जिसकी आसक्ति पड़ी हुई है वो छूटने को तैयार नहीं। ये देखने के बाद भी प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं खुली आंख के अंधे लोग हैं ये, जिन्हें भोगों की आसक्ति का परिणाम पड़ा हुआ। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, ऐसे बच्चों को भी देखा युवा वर्ग में, बाहर का सामान खा करके आए और फूड पॉइजनिंग हो गई, और किसी ने उन्हें रोका भी था कि वहां मत जाना, वहां का अच्छा नहीं होता है, वहां ठीक नहीं है, लेकिन आसक्ति ऐसी पड़ी थी
कि वो वस्तु सिर्फ वहीं मिल रही थी उस दिन, तो वो खाने पहुंच गए और गए और फूड पॉइजनिंग हो गई, बीमार पड़ गए, 2 4 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे और बाद में डॉक्टर ने कहा अब दलिया और खिचड़ी खाना, कुछ पे हाथ नहीं लगाना। क्या कह रहे? अब वो कहता भाती नहीं है, हैं? दलिया भाता नहीं, खिचड़ी भाती नहीं है। अरे नहीं भाती है तो भी खाना तो पड़ता ही है। अगर तूने उस विषय के भोग की आसक्ति को छोड़ा होता तो ये नहीं करना पड़ता। देखो यहाँ कह रहे हैं रोगों की कमी नहीं आई, धन की उत्पत्ति का विचार तो होता रहा परंतु मरण का ध्यान नहीं आया। आई कथमपि मृत्वा, मर पच करके भी धन प्राप्त हो जाए पर मर पच करके भी मेरी इस पर्याय में करने योग्य कार्य हो उसके लिए ध्यान नहीं गया। कभी आपने बड़े व्यापारी को जब सीजन टाइम में माल खरीदने जाना पड़ जाए अचानक और रिजर्वेशन ना मिले तो गिड़गिड़ाते हुए देखा टीटी के आगे पीछे? अच्छा उसके बाद भी टीटी कहे अभी तो एक बर्थ भी खाली नहीं है, कुछ नहीं है, नो पॉसिबिलिटीज, कोई संभावना नहीं है, तो भी जाना पड़े, तो आपको पता है कहाँ बैठ करके भी गया है? कहाँ कहाँ? कि वो उस जगह भी बैठ के गया है जहां पे खड़े होने में नाक मुंह सुकुड़ता था कभी। वो जो वहां पे कंपार्टमेंट का लेट बाथ एरिया होता है ना, वहां थोड़ा स्पेस होता है। क्या कह रहे हैं? अब टिकट कंफर्म नहीं है तो वहां पर ही एक चादर बिछा करके पड़ा रहेगा। बोलो, अब जो तेरी धन की लालसा है उसने तेरे को उत्थान दिया कि पतन दिया? हाँ? दौड़ लगाएगा, भागेगा, किस चीज के लिए? छटपटाहट। यहाँ कह रहे हैं धन की उत्पत्ति का विचार तो होता रहा परंतु मरण का ध्यान नहीं आया। ये ख्याल में नहीं आया कि ये पर्याय तो शीघ्रता से जा रही है, वास्तव में धन का लाभ नहीं हो रहा, पर्याय की हानि हो रही। और जैसे जैसे ये साधन बढ़ते चले जा रहे हैं उसकी तन्मयता में समय उतनी शीघ्रता से हाथ से छरित हो रहा है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक क्षण जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती, विषय की इच्छा तरुण होती जा रही है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, पर्याय जो है वो क्षणिक होती जा रही, क्षणवर्ती होती चली आ रही, प्रत्येक क्षण छीन हो रही है। हाँ, करके देखना कभी प्रैक्टिकल। अंजलि में पानी लेना, क्या कह रहा है, और एक लक्ष्य तय कर लेना कि इस स्थान से उस स्थान तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचते पहुंचते कितना बचेगा देखना। ऐसे जीवन में एक स्वप्न लोक की कल्पना जीव करता है सुखी होने के लिए, मैं इतना कमाऊंगा इतना कमाऊंगा। गजब की बात है जब उससे पूछा जाए कितना चाहिए तो सीमा कोई तय नहीं। जयंती लाल जी साहब बता सकते हैं कितना चाहिए सुखी होने के लिए? कितना चाहिए? 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, अरब? हाँ, नहीं नहीं पंडित जी हमारी इतनी इच्छा नहीं है। तो यही तो कह रहा है कि अपनी अपनी तय कर लो कि कितनी इच्छा है। क्या कह रहा है? लेकिन तय करने का विचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको ऐसा लगता है बांध लिया और ज्यादा की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा। हाँ, मालूम है सुमत प्रकाश जी ये बात कहते हैं, जो लोग ये सोच करके पैसा जोड़ के रखते हैं कि बाद में बाईपास कराना पड़ गया तो, बाद में मेडिकल खर्चे आ गए तो बोले वो निदान बंद पहले ही कर चुके होते हैं कि ऐसा कर्म उदय में आवे, तब तो उसके नाम पे इकट्ठा करते। क्या करें? उसके नाम पे इकट्ठा किया, अब वो परिणाम अनुसार बंद हुआ और बंद का फल कई बार तुरंत आ जाए और कभी आबादा काल पूरा होने के बाद में भी आए, पर बांधा परिणाम तो जीव ने स्वयं ही था ना। सारा खेल किसका लग रहा? परिणामों का ही। हाँ, सन्मति संदेश में एक बहुत सुंदर कहानी आई थी परिणामों के आधार पर। राजा श्रेणिक के एक पुत्र था मेघ कुमार, उसकी कथा आई है बहुत सुंदर सन्मति संदेश में। पूर्व भाव में हाथी की पर्याय में था, बलशाली था। एक बार जंगल में कहीं जा रहा था और अचानक दलदल में गिर गया। क्या? दलदल में गिर गया। अब जितना हाथ पैर पटके उतना दलदल में घुसता चला जाए। बहुत प्रयास किया कि निकल जाऊं पर निकल नहीं पाया।
तो ये देख के जंगल के जो अन्य हिंसक प्राणी थे, शेर बाघ वगैरह, उनने कहा आज तो अच्छा मौका मिला है, हाथी हमको बहुत डराता था, आज तो इसको मारेंगे, क्योंकि वो दलदल में था। बहुत कोशिश किया कि बच जाऊं, निकल जाऊं, लेकिन नहीं निकल पाया। अंततः क्या हुआ, वो आधे से ज्यादा तो अंदर धस गया और बाकी निकल नहीं पाया, तो सिंह आदि ने उसको मार करके भक्षण कर लिया। प्राणांत होते होते उसने निदान बंद किया कि मुझे यदि अगला भाव मिलेगा तो मैं इन सबसे बदला लूंगा। देखो, एक समय का परिणाम ऐसा है कि मरण सामने है लेकिन निदान बांध रहा है कि बदला लूंगा, और अगले भाव में उसी निदान के फल से फिर तिर्यंच गति का जीव हुआ। क्या कह रहे हैं? फिर तिर्यंच गति का जीव हुआ, और तिर्यंच गति का जीव होने पर बहुत बलशाली हाथी का पर्याय में पहुंचा। फिर से कोई विंध्याचल के वन थे, वहां कहीं पे उसका मतलब पुनः जन्म हुआ, पुनः मन तिर्यंच पर्याय में वो उत्पन्न हुआ। अभी एक बार घटना घटी, जंगल में भीषण आग लग गई, और ये बलशाली हाथी था। इसने अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ के जो वृक्ष थे उनको धराशायी कर दिया कि वृक्ष दूर हो जाएंगे तो आग मेरे पास नहीं आ पाएगी, फेंक दिया उठाड़ के वृक्षों को। अब जिस जगह पे खाली मैदान था वहां पर आग ना पहुंच पाए, तो उस स्थान पे सुरक्षित खड़ा है। और अचानक शरीर में कहीं खुजली हुई उसको, एक पैर में खुजली तो दूसरा पैर खुजाने के लिए उठाया क्या, और उसी समय एक खरगोश का बच्चा उसके पैर के नीचे आके बैठ गया, यह सोच करके कि चलो ये सुरक्षित स्थान। अब देखना, पहले निदान बांधा था कि बदला लूंगा, तो तिर्यंच पर्याय में आया, और फिर उसके बाद में मन में करुणा बुद्धि आई कि देखो ये जीव मेरी शरण में आया है, ये चाहता मैं इसकी रक्षा करूं, पैर नीचे नहीं रखा, और वो बैठा रहा, और ऐसी स्थिति हुई कि उसका शरीर अकड़ गया, वो वहीं पर प्राणांत हो गए। करुणा बुद्धि के साथ पूर्व भाव का कोई स्मरण संस्कार काम कर गया, बस वो करुणा बुद्धि के साथ ऐसा हुआ कि मर के शैणिक राजा का पुत्र मेघ कुमार हुआ, और आगे चलकर भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में पहुंचा, जिन दीक्षा अंगीकार की, और उसी भाव से मोक्ष चला। क्या अब आप विचार करना, परिणामों का फल कितना, एक तो विषय भोगों में जाने वाले परिणाम, एक आत्म आराधना में लगने वाले परिणाम। इसी पर्याय से चाहे तो मुक्ति हो सकती है, और इसी पर्याय का अवसर चूके तो अनंत काल के अनंत भाव सामने खड़े हुए। तय हमको करना है हमें किस दिशा में जाना है। हाँ, दयादान पूजा दिक पूंजी सो अजान पनो, जितनी हंस तू अनंत काल में कमाएगो, तेरे बिन विवेक के कमाई न रहेगी हाथ, भेद ज्ञान बिना एक समय में गवाएगो, अमल अखंडित सहज शुद्ध चिदानंद, या के वाणिज माही एक समय जो रमाएगो, तो मेरी बात मान प्रभु आपने प्रताप आप, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। क्या कह रहे हैं, एक समय की कमाई या तो अनंत काल खा, या फिर एक समय चूक करके अनंत काल के संसार दुखों को भोग। अब निश्चित ये करना है एक समय का काम कब करना है, कि विषय भोगों से फुर्सत मिले तब तो काम करे, फुर्सत ही नहीं है, इतना व्यस्त है, ना मंदिर आने की फुर्सत है, ना स्वाध्याय की फुर्सत है। कदाचित मंदिर आदि आ भी जावे तो वहां कोई पुण्य का रस पड़ा हुआ है कि मंदिर आने से पुण्य होता है। ऐसे लोग हैं, आते नहीं थे मंदिर, उनको बताया, किसी ने कहा पता है भगवान के प्रक्षाल अभिषेक करोगे ना उससे बहुत पुण्य का बंध होता है। भगवान के ऊपर जल ढालते हैं ना तो अपने जो कर्म होते हैं वो बह जाते हैं। अच्छा, हम रोज आएंगे कल से। आने लगा, बहुत बढ़िया रुचि से आने लगा, टाइम टू टाइम आए और सब अभिषेक करे, प्रक्षाल करे, सब करे, लेकिन देखे तो कषाय का वेग बढ़ता चला जाता, तीव्रता बढ़ रही, विषयासक्ति बढ़ रही, व्यसन बढ़ रहे। सत्य घटना पे आधारित कथा बता रहा हूं। क्या तो ऐसी स्थिति हो रही, व्यसन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, कि तू मंदिर तो आया था
लेकिन मंदिर में आकर के आत्मार्थ की भावना नहीं समझ पाया। भगवान के निकटवर्ती तो हुआ, लेकिन आत्मा के निकटवर्ती नहीं हो पाया। उनके ऊपर तो जल ढाला और माना कर्म मेरे प्रक्षालित हो रहे हैं, लेकिन कर्म प्रक्षालित नहीं करना चाहता था। वो सोचता था पाप तो प्रक्षालित हो जाए और पुण्य प्रकट हो जाए। तो चाह काय की पड़ी हुई थी, रस पड़ा था पुण्य का। तो जिसको पुण्य का रस पड़ा हो, भले वो भगवंत के भी पास आ रहा हो, तो पुण्य का रस पाप भाव है। क्या कह रहे हैं? पुण्य का रस पाप परिणाम है। पुण्य में सुख मानने की मान्यता ये ज्ञानी को नहीं होती, अज्ञानी के ही चलती है। देखिए यहां कह रहे हैं धन की उत्पत्ति का विचार तो होता रहा, परंतु मरण का ध्यान नहीं आया। स्त्री तो चित्त में बसी रही, परंतु नरक की काल कोठरी और दुख का कभी ख्याल ही नहीं किया। मन में स्त्री के प्रति का राग तो रहा, लेकिन इस विषयानुराग का फल क्या होगा? ये कोई एक का संबंध जुड़ा है ऐसा नहीं, एक संबंध के साथ अनेक संबंध जुड़ गए और अनेक संबंध का स्वामीपना अपने माथे पे आया। और सबको, हमको क्या लगता है मेरा परिवार कितना बड़ा? ऐसे भी लोग हैं, सात तत्वों के नाम पूछो तो नाम नहीं पता। बोले साहब क्या करें, छह उपसम इतना कमजोर है, याद ही नहीं रहते हमको। अच्छा कितने भाई बहन हो आप लोग? कि बोले 6 भाई हैं और 1 बहन है। अच्छा नाम पता है? बोले हाँ। कहाँ कहाँ शादी ब्याह हुए उनके? वो नगर बता दिए, इधर 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 इधर। उनके कितने बच्चे हैं? तो उनके इतने बच्चे हैं। वो कहाँ रहते हैं? कितने जिंदा है कितने मर गए, तो वो सबरा पता है उनको। क्या कह रहे हैं? लेकिन 7 तत्व के नाम नहीं पता। ये कहते हैं क्षयोपशम का दुरुपयोग करना। क्या कहते हैं? ज्ञान तो है लेकिन रुचि नहीं है, इसीलिए वीर उस तरफ दौड़ नहीं लगाता। रुचि हो तो बुद्धि और बल उस दिशा में काम करे। देखो यहाँ कह रहे हैं स्त्री तो चित्त में बसी रही। कोई स्त्री का राग मतलब एक राग नहीं था। डॉक्टर साहब एक दृष्टांत देते हैं कि ससुराल से आए हुए नाई का भी ऐसा सम्मान करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ श्रीमंत हमारे घर में आ गया। क्या कह रहे हैं? ससुराल से आया हुआ नाई, ऐसा दृष्टांत इसलिए दिया, पहले के नाई संदेश लाने का काम करते थे। तो संदेश लेके आया ससुराल से तो कितना सम्मान होगा। और ये साहब ससुराल का संदेश लाया, ससुराल का संदेश लाया। अभी संदेश सुना नहीं है, सुख भरा है कि दुख भरा, परंतु आया ससुराल से, इसलिए बहुत उसका सम्मान करता। आओ आओ बैठो बैठो, स्वागत करता है। क्यों? क्योंकि स्त्री के प्रति राग प्रवर्तन कर रहा था ना। है? मुझे तो ऐसे कथानक भी सुने मैंने, शायद भाई साहब नहीं दिए थे, सुमन जी नहीं दिए थे। इस प्रसंग में एक जगह दृष्टांत में कहा है कि संबंध किया तो सिर्फ साले से प्रेम हुआ ऐसा नहीं, साले का कुत्ता भी अपना लगने लगा। क्या कह रहे हैं? साले का कुत्ता, उसका पाला हुआ कुत्ता भी किसका? तो देखो ये मेरे को कितना प्रेम करता है, कितने प्रेम से मेरे को देखता है। हैं? वो सूंघ रहा है आकर के, कौन हो तुम, कौन सी प्रजाति के जीव हो, कहां से आए हो। प्रेम रेम नहीं कर रहा, लेकिन ये मोही जीव को ऐसा लगता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। ये अज्ञानता इस जीव की, इस पर्याय दृष्टि के कारण अनादि काल से चल रही। देखो क्या कहते हैं, यह भोगों का खेल सदा रोगों का घर है, यह दौलत की आय सदा नासों का दर है, यह सुंदर सी देह नरक का बंदी खाना, पर मैंने तो नाते ने ही सब कुछ माना। क्या कह रहे हैं? यह भोगों का खेल सदा रोगों का घर है। विषय भोग जितने मैंने भोगे उससे सिर्फ एक मुझे देह की तकलीफ, रोग, मानसिक वेदना के अलावा कुछ नहीं मिला। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, बहुत बढ़िया कोई टीवी खरीद के घर पे लेकर के आया, महंगी टीवी खरीद के लेकर आया है। अब लेकर के आया नहीं, रखा नहीं, लगी नहीं और चालू हुई, और इतने में मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट से उसका केबल जल गया, अभी टीवी नहीं जली है,
केवल जल गया, तो बोलो धुआं कहां से निकलेगा? धुआं कहां से निकलेगा? जला है वायर, शॉर्ट सर्किट हुआ है बिजली में, और धुआं निकलेगा अंदर से, यहां से। और इतनी महंगी टीवी आई थी, खराब हो गई। क्या कह रहे हैं? अब बोलो वो लाया तो काय के लिए था? सुखी होने को। मैंने देखा ये नया मोबाइल खरीदते हैं लोग, ऐसा छाती से लगा के घूमते कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए। क्या कह रहे हैं? स्क्रैच ना लग जाए कहीं, क्योंकि उस पे लगा हुआ स्क्रैच उस पे नहीं लगता, इधर लगता। इतने महंगे लेना ही नहीं कि आत्मा के प्रदेश उसमें चले जाए। क्या कह रहे हैं? बहुत आवश्यकता है, आवश्यकता है तो उतना उपयोग करने लायक थोड़े बहुत फीचर का फोन ऑन की बात हो जाए, वैसा सामान्य हो तो बहुत अच्छा। अब ले लो 45,000 50,000 आईफोन है, आईफोन वाले सबसे महंगे, वो भी आधे अधूरे। मैंने बताया था ना आईफोन का सिंबल क्या है? झूठा सेव। वो भी पूरा नहीं। आईफोन है ना, एप्पल का जो ब्रांड लोगो है, वो आपने देखा कभी ध्यान से? एप्पल का ब्रांड लोगो क्या है? एप्पल बना हुआ है, लेकिन वो आधा झूठा है, किसी ने उसे झूठा कर लिया। जैसे उच्चिष्ट भोजन होता ना, उस तरह का, किसी के द्वारा खाया हुआ, और बड़ा कीमती। एक बार एक हमारे पाठशाला का ही लड़का था, युवा भाई था, एक दिन आया मेरी दुकान पे बहुत घबराहट और चिंता के साथ। उसके पास बड़ा महंगा मोबाइल था, 45-50 हजार का, लेकिन उसने महीने 2 महीने 3 महीने चलाया, और मन में ये विचार आया कि अब तो दूसरा आ गया है इससे अच्छे फीचर वाला, इसको बेच देते हैं। बेचने का सोचा तो कीमत ना मिले। उसके दिमाग में आया इसका तो इंश्योरेंस है। क्या है? इंश्योरेंस है, यदि ये खराब हो जाए तो पैसा ज्यादा मिलेगा बेचने से अच्छा। तो उसने क्या किया, मैं बता रहा हूं, देखो भोगों की रुचि वाले जीव कितना दिमाग लगाते हैं। उसने क्या किया, उसको किसी ने एडवाइस दी, इसको ऐसा तोड़ो जिससे एक्सीडेंटल दिखे कि एक्सीडेंट में खराब हुआ है। तो उसने क्या किया, अपनी 2 व्हीलर उसके ऊपर से चला दी। अब सुनना अतुल भाई जी, बड़ा गजब की कहानी है। चला दी 2 व्हीलर। अब वो जो बार कोड होता है ना, जिससे प्रोडक्ट का इंश्योरेंस होता है, वो ही मिट गया। क्या कह रहे हैं? अब वो पढ़ने में ना आए, अब वो मेरी दुकान पे आया, बोले भैया वो मेरे कैमरे से क्लियर पढ़ने में नहीं आ रहा है, आपके पास कोई प्रोफेशनल कैमरा है क्या, अच्छा हाई क्वालिटी का, इससे फोटो खींच दो, नहीं तो मेरे तो सब पानी में गए। तो मैंने कहा ये तो तुम्हारा तो अच्छा मोबाइल बड़ा महंगा था, मैंने तो मंदिर में तुमने दिखाए थे मेरे को, इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं। पर मेरे मन में क्या आया कि अभी इससे कम कीमत में इससे बहुत अच्छा फीचर का आ गया है, तो मैं क्यों ना इसको बेच लूं और वो ले लूं। मैंने कहा बस तेरी भोग की आसक्ति ने तुझे दुख ही दुख दिए। क्या कह, असंतुष्ट पड़ा हुआ है जी, बहुत असंतोष है। जब तक सीमांकन नहीं किया है परिग्रह का, असंतोष ही असंतोष चलता है। देखो एक अनुव्रत अधिकार के अंतर्गत मैं ये विषय जब देखता हूं, तो उस विषय क्रम में एक बात आई, आजीविका तो पुण्य, पुण्य एक प्रश्न डाला है कि जो हमें आजीविका होती है वह तो पुण्य, पूर्व पुण्य के अधीन है। धर्म सेवन करना अपने अधीन है कि वो भी पुण्य के अधीन है? ऐसा एक प्रश्न दिया। क्या कह रहे हैं लोग? ऐसा कहते हैं ना, जब वो लौकिक चीजें हमें पुण्य के उदय से मिल सकती हैं, तो धर्म भी हमारी किस्मत में होगा तभी तो मिलेगा ना। जिनवाणी सुनने का अवसर होगा तो ही तो मिलेगा ना। हाँ, देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने का पुण्य होगा तो ही तो पुण्य के कारण दर्शन मिलेंगे ना। कहते भी अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। हाँ, देखो क्या समाधान दे रहा है। यह आजीविका पूर्व पुण्य कर्म के ही अधीन है, परंतु धर्म ग्रहण हो जाना भी पुण्य कर्म की सहायता के बिना नहीं हो सकता। ये बात सत्य है। धर्म कर्म ग्रहण करने की योग्यता के लिए इतनी सामग्री तो आवश्यक है। क्या? यदि धर्म ग्रहण करना हो तो इतनी चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। क्या क्या? अब आपको मैं बता रहा हूं कि उत्कृष्ट चीज मिली, लेकिन भोगों में कैसा समय चला गया। उत्तम कुल में जन्म प्राप्त होना, क्योंकि चांडाल आदि के, चमार भील सूल आदि के कुल में धर्म का लाभ कैसे होगा?
वहां लाभ के अवसर नहीं है। उनका तो जन्म ही मानो खाने पीने हिंसा यत्नाचार के लिए हुआ है। क्या एक जैन कुल में आया है तो उसको ऐसा लगता है चलो कुछ अपने हित के लिए कुछ काम करें, देवशास्त्र गुरु की शरण में जाएं। अन्य जगह में जन्म ले लेता तो या तो क्रियाओं में फंसा रहता है, या व्यसनों में फंसा रहता है, या भक्ष आदि सेवन करता, या 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जीवन बिता देता। तो देखो, उत्तम कुल में जन्म प्राप्त होना, क्योंकि चंडाल चमार भील शूद्र आदि के कुल में धर्म का लाभ कैसे होगा। उत्तम देश में उत्पन्न होना, इंद्रियों की पूर्णता पाना, निरोग शरीर मिलना, शुभ संगति मिलना, आजीविका की स्थिरता पाना और सम्यक धर्म का उपदेश मिलना इत्यादि पुण्य कर्म के उदय जनित बाह्य सामग्री पाए बिना धर्म ग्रहण और धर्म सेवन नहीं हो सकता। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, इसमें जितनी पॉइंट गिनाए गए, उत्तम कुल प्राप्त होना पहला, अपने को मिला है कि नहीं मिला। दूसरा, उत्तम देश, हम कौन से देश में रहते हैं? उत्तम में रहते हैं, आर्य देश में, अनार्य देश में। क्या अपन अच्छे देश में है? ऐसे देश में है जहां पे हमको धार्मिक स्वतंत्रता है, आराधना करने में कोई बाधा नहीं है, हम स्वतंत्रता से अपनी आराधना कर सकते हैं। इंद्रियों की पूर्णता की प्राप्ति होना, देख लो अपने 5 इंद्रियां पूर्ण है कि नहीं। निरोग शरीर मिलना, ऐसी कोई महाव्याधि आदि तो नहीं है कि कम से कम हम चाहें तो अपना संयम तप आराधना तो कर ही सकते हैं, ऐसी कोई रोग आदि तो शरीर में नहीं। शुभ संगति मिलना, धर्म संगति मिल जाए, ये अवसर भी हमें मिले हैं कि नहीं मिले? मिले। आजीविका की स्थिरता, कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं है कि आज नहीं है, एक आज है तो कल नहीं है, ऐसी स्थिति तो किसी की नहीं लगती मुझे। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके पास कम से कम 2-4 पीढ़ी की व्यवस्था तो होगी, कम से कम कह रहे हैं, अधिक से अधिक का हम क्या बता सकते, कम से कम इतनी व्यवस्था तो हो ही सकती है। और सम्यक धर्म का उपदेश भी मिलना इत्यादि पुण्य कर्म के उदय जनित बाह्य सामग्री पाए बिना धर्म ग्रहण और धर्म सेवन नहीं हो सकता। इसलिए जिसको पूर्व पुण्य के उदय से आजीविका की स्थिरता होती है उसको धर्म सेवन की योग्यता भी होती है। अब इस विषय से एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। यदि हमारे योग्य आजीविका और धन आदि हमारे पास में है और उसके बाद भी हम धर्म सेवन नहीं करते हैं, इसका मतलब है हम हीन पुण्य वाले हैं। क्या कह रहे हैं? हीन पुण्य वाले। क्योंकि पुण्य के उदय से सब चीजें ये मिली हैं, लेकिन पुण्य का प्रयोग अपने हित में नहीं कर पा रहा, इसका मतलब निश्चित ही हीन पुण्य का धारी है। जो भोगों पे आ सकते हैं वह हीन पुण्य वाले हैं। जो दिन रात कमा कमा के परेशान है वो हीन पुण्य वाले हैं। जिनके 4 दुकान कम लगती है और 2 और खोलना चाहते हैं वो हीन पुण्य वाले हैं। क्या? पुण्यशाली वह हैं जो प्राप्त के साथ में अपना काम करने में लगे हुए हैं। प्राप्त के साथ में, प्राप्त मतलब उदय प्रमाण प्राप्त है, उसमें रहकर संतोष के साथ आत्मार्थ की भावना वाले वह पुण्यशाली है। बोलो अपन पुण्यशाली हैं कि नहीं? अपना अपना विचार करना। हाँ है पुण्यशाली, उसमें क्या बात है, कहीं निषेध नहीं कर रहे, ये निश्चित पुण्यशाली हैं। लेकिन किस अपेक्षा से पुण्यशाली हैं? पुण्य के वैभव की अपेक्षा से पुण्यशाली नहीं गिनाया गया, लेकिन पुण्य के होने पर उसका सदप्रयोग आत्मार्थ की भावना से कर जाए सो पुण्यशाली। इसलिए यहां लिखा कि ये मैंने भोगों के चक्कर में रोगों को पाला और दौलत आदि की प्राप्ति को ही अपना धन माना और अपनी पर्याय की प्रति समय होने वाला नुकसान को नुकसान नहीं जाना, ये मेरी महाअज्ञानता थी। देखिए हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं, भावार्थ, निरंतर विचार करके भी मुझ अधम के चित्त में भोग तो प्रिय बने रहे। बोलो जिनवाणी के किस कथन में, किस वाक्य में कहाँ ये चर्चा नहीं आती है कि भोग रोगों का घर है। भोगों को तो प्रत्यक्ष में ही अहितकारी बताया गया, विषय भोगों को प्रत्यक्ष अहितकारी, विषयों का रस विष का प्याला। हाँ, भोगों की आसक्ति ऐसी है
जैसे कि मान लो अग्नि की शिखा में हम कहीं पर कोई कपास का कण खोजने जा रहे हैं, अग्नि शिखा के बीच में हम ये ढूंढने जा रहे हैं कि कपास गिर गई थी, सुरक्षित है कि नहीं। भोगों में हमको सुख खोजने की जो प्रवृत्ति वो ऐसा बताते हैं उदाहरण। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, ये मिलने ही नहीं वाला, लेकिन लगता तो है कि है इसी में। तो बोलो ये उल्टी मान्यता है कि नहीं? हाँ, जिसे गुरुदेव श्री कहते थे धूल है धूल, हम उसी धूल से दिन रात अपने को मढ़ते रहना चाहते हैं, उसी से अपने को सजाना चाहते हैं। क्या करें? धूल से। अपनी बात कर रहे, अपन जगत जनों की बात नहीं कर रहे। देखो एक बात समझ लेना, ये सारी चर्चा मेरी लिए है, भूल मेरी है, मुझे भूल मेरी सुधारना है। मुझे जगत के जीवों को देख देख कर कसाई नहीं होना कि जगत के जीवों का क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हो, कैसा उनका जीवन चल रहा। मुझे मेरा स्वमूल्यांकन करना है, अपना अवलोकन करना है, मेरे जीवन की कमजोरी देखना है और उसका निदान करके, उसका समाधान करके और मुझे निरोगी होना है। इसलिए देखो यहाँ कहा, निरंतर विचार करके भी मुझ अधम के चित्त में भोग तो प्रिय बने रहे, परंतु रोग कम नहीं हुए। क्या करें? भोग ही प्रिय बने रहे। भोगों की आसक्ति ऐसी गजब की रही, इस भोग की आसक्ति में परिणाम भी ऐसे कटु हो गए, ऐसे कठोर हो गए कि अंदर में करुणा का परिणाम नहीं रहा। मैंने प्रत्यक्ष में ऐसे उदाहरण देखने को मिला। जैन कुल में जैनी, दिगंबर जैनी, धनवान, इतना धन वैभव जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, पर घर के सामने जो चौकीदार को बैठाल के रखा है, रात भर वह ठंड में कुकड़ रहा है, लेकिन उसको ये भाव नहीं आता इसको एक कंबल निकाल के दे, वो तेरी सुरक्षा के लिए है पूरी रात भर। एक बार मैंने कोई काम से उनके घर गया और वह चौकीदार दुकान में थे, दुकान में बात कर रहे थे, मैं कुछ बात कर रहा था उनसे और वह चौकीदार आया अंदर, और चौकीदार ने आके उनसे कहा कि बाबूजी कुछ पैसा उधार चाहिए है, मेरी बेटी का संबंध होना है। मैंने आपसे बहुत दिन पहले से कहा था कि मुझे इस समय लगेगा पैसा, तो बाकी मैं तनख्वाह में तो कटवा ही दूंगा, पर थोड़ा सा मुझे अतिरिक्त आप दे दो। हाँ, उन्होंने इतना रफ ढंग से उस व्यक्ति से बात की उससे, है अभी दिख नहीं रहा इतनी भीड़ लगी हुई, तो आ गया अपना रोना रोने के लिए, चलो बाहर जाओ, बाहर खड़े रहो, अभी कुछ नहीं मिल सकता। वो बोले साहब मेरे पास और कोई आसरा नहीं है आपके अलावा। वह व्यक्ति जो कई वर्षों से उसके यहाँ चौकीदारी कर रहा है, क्या करे, कई वर्षों से चौकीदारी कर रहा है, बाहर आके उसकी आंखें नम थी। क्या कह रहे, नम थी आंखें। मैं आपको सच घटना बताता हूँ, उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कहीं कोई अच्छे काम में कोई सहयोग आदि की आवश्यकता हो तो बताना, ऐसा कहा था। हाँ, मैंने उन्हें ये स्पष्ट कहा था आपका धन अच्छे कार्य में नहीं लग पाएगा। क्या कह रहे हैं? बोले क्यों? मैंने कहा आत्मावलोकन करो, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा। कि हम क्या कहें, आपको विचार करना चाहिए। आप जीव को जीव नहीं देख पा रहे हो, आप प्राणी मात्र को प्राणी मात्र नहीं देख पा रहे हो। विषय भोगों की लालसा ने आपके हृदय को, उस जड़ ने आपकी परिणति को जड़ कर दिया। पंचम काल के मनुष्यों का स्वरूप बताया है रत्नकर्ण सावकाचार में, धनाढ़ के परिणाम ऐसा डालिए, इस पंचम काल के धनवानों के परिणाम कैसे होते हैं? कठोर परिणाम होते हैं, चित्त बड़ा कठोर होता है उनका। क्या, जहां प्रशंसा मिले वहां तो देने का भाव, लेकिन किसी का भला हो जाए अपने निमित्त से, लेकिन हमें कौन जानेगा, तो नहीं, वहां निकले नहीं। और यदि निकले भी तो ये अपेक्षा रहेगी कि दुनिया को पता लगे हमने समाज सेवा की थी। मैंने ऐसे भी चित्र देखे हैं सोशल मीडिया पे, 2 रुपए का केला 4 लोग मिलके एक आदमी को दे रहे। देखा चित्र आपने? 2 रुपए का केला और 4 लोग मिलके एक एक आदमी को दे रहे, और फोटो खींच करके, और इतनी जगह डल गई जिसका ठिकाना नहीं। गजब है करुणा।
हाँ, करुणा तो ज्ञानियों के जीवन से सीखनी चाहिए। बनारसी दास जी को देखो, घर में चोर घुस के आया, पूरा पोटली बांधा, निकालते नहीं बन रहा तो जी खुद ही धक्का लगा रहे। पहुंच गया माता के पास चोर सामान लेके। क्यों बेटा इतना सामान कैसे उठा के ले आए? पता नहीं, आज जिसके घर में गया था वो ऐसा व्यक्ति था विचित्र टाइप का, उसी ने धक्का लगा दिया। माँ कहती है वो और कोई नहीं है, वो बनारसी दास होंगे, जाओ वापस रख के आओ, ये चीज अपने को पचने नहीं वाली उनकी। क्या कह रहे हैं, जाओ वापस दे। ऐसी परिणति जीवों की होनी चाहिए, कम से कम अध्यात्म तत्व को जानने वाले जीवों को। बहुत अच्छी अच्छी लाइनें दी हैं जिनवाणी में, अपने को सिर्फ पढ़ के विचार करना है। लिखा है, पुण्य के उदय के अधीन आजीविका प्राप्त हो जाए तो अनीति से प्रवृत्ति करके आजीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि आजीविका नष्ट हो गई तो धर्म और यश भी नष्ट हो जाएगा। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की पंक्तियां हैं। पुण्य के उदय से आजीविका मिल गई हो, जो आवश्यक सामग्री मिल गई हो, तो अतिरिक्त का लोभ करके अनीति में प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। जो कार्य जिनमार्ग अनुसार नहीं है, अधिक लोभ के चक्कर में उसमें लगना उचित नहीं। धर्म भी जाएगा और यश भी जाने वाला। देखो, एक निश्चित ही हम आत्मार्थी कहलाते हैं, इसलिए हमारा जीवन और हमारा कर्तव्य बहुत ऊंचा है। आत्मार्थी मुमुक्षु मतलब होता है निश्चित ही जो अल्पकाल में सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले हैं, उनका जीवन ऐसा होना चाहिए कि देख के लोगों को मंदिर आने का भाव आए। क्या कह रहे हैं, देख के लोगों को मंदिर आने का भाव आए। इस मार्ग में ऐसे ऐसे पुराण पुरुष हुए हैं कि जो ये कहते थे कि हम छना पानी पीते हैं, हम खून नहीं पी सकते किसी का। राजचंद जी की घटना पता थी ना आपको, छना पानी पीते हैं, खून नहीं पी सकते किसी का। जब की बात है, पानी पिए छान के और जीव मारे जान के, तो ये कैसा जैनी है? पानी पिए छान के और जीव मारे जान के। जान के मतलब संगी पंचेंद्री तुझे जीव नहीं दिख रहा, सामने कोई प्रत्यक्ष करुणा का पात्र है, उसके प्रति करुणा का भाव नहीं आ रहा, और अंदर में भाव आधा है, कहाँ देना कहाँ लगाना, बोलो साहब हम तो बिल्कुल तैयार बैठे रहते, आप तो बताया पर करो, हमको खोजो, पात्रों को खोजो, और ए विकल्प भी होता है तो वो करो। और उससे अच्छा तरीका तो ये बताया है आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने, कि सीमांकित करो। क्या कह रहे हैं, सीमांकित करो। अरे इस भाव से भी धन संग्रह नहीं करना कि मैं इससे धर्मार्थ कार्य करूंगा। ऐसा लिखा स्पष्ट, धर्म कार्य में दान आदि की भावना से धन संचय करना गज स्नानवत है। कैसा परिणाम है, गज स्नानवत। फिर उनकी तो क्या चर्चा करें जो इस धन आदि को प्राप्त करके विषय भोगों में ही लगे हुए। देखिए, बहुत बोल्ड लाइनों में ऐसी चीजें लिखी हैं, यदि आयु कर्म बाकी है और भोजन आदि की विधि कर्म मिला दे तो कर्म बलवान है। तो कर्म के अनुसार यदि ये विधि मिल जा रही कि आयु कर्म के अधीन भोजन आदि मिल जा रहा है, तो अन्य विकल्प जंजालों से बचना ही श्रेयस्कर है। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, ये जितनी जिनवाणी में बातें लिखी गई हैं, ये लिखने को लिखी गई हैं कि श्रद्धान करने के लिए बात है? कि उनका काम था कि टीका करना है, तो उन्होंने टीका ऐसी कर दी कि मार्मिक लगे लोगों के, अच्छी लगे कि सच्ची लगे। बोले साहब ग्रंथ तो गजब का है, पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया, माला माल भरे हैं, और है सोच के कंगाल के कंगाल, ये कैसा माल। हाँ, गजब की बात है, दिगंबर होकर के जिसके दिशाएं ही अंबर हैं, ऐसी दृष्टिकोण वाले जीव होना थे, तो मानसिक दिगंबरत्व आ गया। क्या कह रहे हैं, मानसिक दिगंबरत्व कैसा आ गया? सुख बुद्धि विषय भोगों में चली गई, परिणामों में कठोरता आ गई, और जगत के जीवों के प्रति भी देखा जाए तो परिणामों में ऐसी क्रूरता का भाव आ गया, अति भारारोपण करना चाहता।
बहुत चर्चाएं हैं, आप विचार करो। स्वाध्याय जितना जितना जीव जैसे जैसे करते चलेंगे उनको वैसे वैसे अध्यात्म की गहराई पता लगेगी, और गहराई नहीं पता लगेगी, परिणति में नरमाई आए बिना रहेगी नहीं। ये इसलिए कहते हैं कि जिनवाणी अमृत के समान है, इस अमृत का पान करेंगे तो विष का असर उतरे बिना रहता, निश्चित उतरे। देखिए, निरंतर विचार करके भी मुझ अधम के चित्त में भोग तो प्रिय बने रहे, परंतु रोग कम नहीं हुए। धन प्राप्ति की अभिलाषा बनी रही, परंतु मरण का विचार नहीं आया। चित्त में स्त्री का प्रेम तो बसा रहा, परंतु नरक के दुख याद नहीं आए। क्या कह रहे हैं? वो विषय का राग बढ़ा रहा, लेकिन इन राग का फल क्या होगा, इसका दंड क्या होगा, इसे भोगने मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, उसका इस जीव ने विचार नहीं किया। प्रत्यक्ष में ये देखने पर भी परिणति नहीं बदली। नरक देखा आपने प्रत्यक्ष? नहीं। कभी गए थे कि नहीं अपन? हाँ, नहीं साहब, वो इतने बिजी थे, देख नहीं पाए हम। क्या? तो क्या बिजी थे कि वहां पे मरने से फुर्सत ही नहीं थी कि हम देख पाते कि क्या कष्ट है। अरे कष्ट की इतनी तीव्र वेदना थी कि हमको ज्ञान करने का समय नहीं मिला। क्या कह रहे, इतनी तीव्र वेदना का कष्ट था। आज विचार करके देखो, आज एलोपैथिक ट्रीटमेंट लाइन में, मेडिकल लाइन में अगर आप जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो कई चिकित्सा पद्धति ऐसी हैं जो थोड़ी कष्टकर दिखती हैं। भैया इसमें तो बहुत तकलीफ है, इसमें बहुत तकलीफ, हम तो ये नहीं कराएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, वो कितनी भी तकलीफदायक प्रक्रिया क्यों ना हो, तो भी वो मनुष्य को कष्ट कम से कम हो, इस प्रक्रिया से उसको संपन्न किया जाता है। कितने ही जीव ऐसे पड़े हुए हैं जगत में जिनको महा कष्ट दे करके भी लोग आनंद मानते हैं, हिंसा करके धर्म मानते हैं विषय भोगों के लिए उनको महाकष्ट दिए जाते हैं। प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में जीवों की हत्या होती है विषय भोग के साधनों के नाम। ये तो अच्छा है, स्वाध्याय परिवार के कोई भी लोग मुझे नहीं लगता है ऐसे पदार्थों का उपयोग करते होंगे जो प्रत्यक्ष में हिंसा के कारक है। करना भी नहीं चाहिए। आज तक भूल से हुआ हो तो आज निकाल करके अलग करना, अभी हटा देना, रखना नहीं ऐसे पदार्थों को घर पे जिससे हिंसा ही हिंसा होती है। आइए हिंदी पद्यानुवाद पढ़ के और इसको अभी विराम लेंगे, उसके उपरांत आज की जो भक्ति का क्रम है वह चलेगा। 20 नंबर का पद्य है हिंदी में रामचरित उपाध्याय जी का। मैंने न रोका रोग दुख, संभोग सुख देखा किया, मन में न माना मृत्यु भय, धन लाभ ही लेखा किया। हा मैं अधम युवती जनों के ध्यान नित करता रहा, पर नरक कारागार से मन में न मैं डरता रहा। वास्तव में धन्य उनकी परिणति जिन्होंने ब्रह्म स्वरूप की आराधना के भाव से गृहस्थ धर्म में प्रवेश ही नहीं किया, और कदाचित कमजोरी वसात हमसे हो भी गया हो तो हे प्रभु आपके इस ब्रह्म स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए और हम विषय भोगों से बचें और स्वरूप को प्राप्त करें, ऐसी परिणति ऐसी भावना हम इस रत्नाकर 25 के माध्यम से पाते हैं। इस तरह से अभी 20 नंबर के पद्य की चर्चा को विराम लेंगे। आज की भक्ति के क्रम में एक छोटी बालिका है आयरा जैन ग्वालियर से, उसके द्वारा जिनेन्द्र भक्त नहीं वो हाँ भाव प्रतिक्रमण लेके जाता है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, भक्ति के क्रम में किसी ने नाम प्रेषित किया है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं आता। यदि किसी का हो तैयार मानस तो हाथ उठाए, हम उनके माध्यम से भक्ति लाभ लेते हैं। एक मिनट। हाँ जी, ये आयरा बेटा आप तो वो पढ़ोगे ना, भाव प्रतिक्रमण करोगे ना आयरा? भाव प्रतिक्रमण करोगे? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मैं तो अभी भक्ति की चर्चा कर रहा हूँ, अतुल भाई ले रहे हैं भक्ति जी।
तो भाई आपका माइक अनम्यूट हो गया है। आपका माइक अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट करिए आपका माइक। हाँ आया आवाज? हाँ आती है। ओके। आत्मलोक में विचरण कर ले, जग में कुछ नहीं पाएगा। व्यर्थ ये पर्याय गई तो भव भव में पछताएगा। आत्मलोक में विचरण कर ले, जग में कुछ नहीं पाएगा। व्यर्थ ये पर्याय गई तो भव में पछताएगा। ज्ञान की हर पर्याय में बस पर को ही लक्ष्य बनाया है। ज्ञान की हर पर्याय में बस पर को ही लक्ष्य बनाया है। प्रकट हुआ जो दर्पण में उससे ही मोह लगाया है। आखिर के उस वेद ज्ञान का आखिर कब उस वेद ज्ञान का वेद समझ में आएगा। व्यर्थ ये पर्याय गई तो भव में पछताएगा। व्यर्थ ये पर्याय गई तो भव में पछताएगा। अग्रहित है साथ तुम्हारे, क्यों ग्रहित तुम करते हो। अग्रहित है साथ तुम्हारे, क्यों ग्रहित तुम करते हो। पता नहीं कितने पापों से अपना दामन भरते हो। ऐसा मिथ्या ज्ञान तुम्हें हो, ऐसा मिथ्या ज्ञान तुम्हें 184 भटकाएगा। व्यर्थ ये पर्याय गई तो भव में पछताएगा। व्यर्थ ये पर्याय गई तो भव में पछताएगा। करने निज कल्याण तुम्हें जिन देव ने धर्म ये सौंपा है। करने निज कल्याण तुम्हें जिन देव ने धर्म ये सौंपा है। क्या तुमने उसकी वाणी को अंतर मन से सोचा है। पल की कोई खबर नहीं हो, पल की कोई खबर नहीं कब क्या संदेशा लाएगा। व्यर्थ ये पर्याय गई तो भव भव में पछताएगा। व्यर्थ ये पर्याय गई तो भव भव में पछताएगा। अब तो पर का आश्रय छोड़ो, निज की महिमा प्रकट करो। अब तो पर का आश्रय छोड़ो, निज की महिमा प्रकट करो। अव्याबाधक सुख पाओगे, कुछ तो चिंतन मनन करो। अंतर्मुख जो हुआ तो सारा, अंतर्मुख तो हुआ जो सारा दुख बाहर हो जाएगा। व्यर्थ ये पर्याय गई तो भव भव में पछताएगा। व्यर्थ ये पर्याय गई तो भव भव में पछताएगा। सारे साधन सुलभ हुए हैं शुभ कर्मों के योग से। सारे साधन सुलभ हुए हैं शुभ कर्मों के योग से। किंचित तो परिणाम हटा ले इंद्रिय सुख के भोग से। कब तक जड़ के मोह में तो हो, कब तक जड़ के मोह में तू
चेतन का सुख ठुकराएगा। व्यर्थ ये पर्याय गई तो भव में पछताएगा। आत्मलोक में विचरण कर ले, जग में कुछ नहीं पाएगा। व्यर्थ ये पर्याय गई तो भव में पछताएगा। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भक्ति अभी हमारे अतुल जी भाई साहब मुंबई से, उनके द्वारा ली गई। और व्यर्थ में यह पर्याय गई तो भव भव में पछताएगा। नवीन भक्ति, अच्छा संग्रह है आपके पास में। आपने जब भी ली है तो या तो पुराने कवियों के अच्छे भक्ति पाठ लेते हैं। अच्छा है, आपका संग्रह भी अच्छा है और अभ्यास भी बहुत अच्छा है। निश्चित ही आत्मार्थी जीवों का जीवन इस कार्य में जाना ही चाहिए। आज स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में अभी अभी मेरा लास्ट में 1 मिनट नजर पड़ी थी, यद्यपि मैं बहुत कम देख पाता हूँ, तो फिर भी मेरा ध्यान गया था। उल्लास भाई जोबालिया ने एक मैसेज डाला था आखिरी में, गुरुदेव श्री का कोटेशन डाला था। अच्छा कोटेशन था। उस कोटेशन में आया ही था कि 24 घंटे में से घंटे 2 घंटे अपने लिए जीवन में होना ही चाहिए। चिंतन मनन के लिए समय होना चाहिए। स्वाध्याय पठन पाठन, उसमें तो ऐसा भी लिखा था, शायद आप पढ़िएगा उससे डिटेल पूरा, मैं आपको अभी तीनों ग्रुप में प्रेषित करूंगा। उसमें ऐसा लिखा था कि अगर 15-20 मिनट भी स्वाध्याय चिंतन के लिए समय निकालता है तो कम से कम वह 1 सप्ताह में या 1 महीने में देखेगा तो 7-8 घंटे तो तब भी हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? और 2-4 घंटे कम से कम यदि करता है तो निश्चित ही उसकी परिणति में अंतर आए बिना रहता नहीं है। विषयों का रस फीका पड़े बिना रहता नहीं है। क्योंकि ये तो जिनवाणी का श्रद्धा ही हम पे, हमको ऐसी है, ये नहीं कि हमारी कषाय कितनी तीव्र है। अरे गजब की बात है, वो जिनवाणी का अमृत इतना बलशाली है, इतना पावरफुल है कि वो कषाय को टिकने नहीं देता। क्या ये देवशास्त्र गुरु की महिमा है कि उनका चिंतन करने से ये विकार रह नहीं सकते। इसीलिए बुद्धिपूर्वक इसमें लगना ही श्रेयस्कर है। आइए मैं आज के भाव प्रतिक्रमण पाठ के लिए छोटी बालिका जो बहुत देर से तैयार बैठी हुई हैं, उनके माध्यम से भाव प्रतिक्रमण करेंगे। उसके बाद में हम सभी चलेंगे अपने तीर्थ वंदना की जानकारी के साथ में जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐडियाणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सबसाहूणं। अरहंत प्रभु मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कार्य धर्मोधना द्वारा संभ्रम समारंभ बारंबारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभागों द्वारा इस भाव में अपूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो। रतों में अतिक्रम रतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो। एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, वैराधना हुई हो, उसका मैं पश्चाताप व्यक्त करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मैं मेरे सभी दोष मिथ्या हो गए, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं सभी दोषों का प्रायश्चित करती हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। अभी आयरा के द्वारा भाव प्रतिक्रमण पाठ लिया गया। बहुत उत्साहित बालिका है, इसके पहले भी इसने भक्ति पाठ किया था। अच्छा है। मुझे तो ये ध्यान है कि भाव प्रतिक्रमण पाठ यदि पहले से लोगों के पास था तो बहुत अच्छा है, नहीं तो स्वाध्याय परिवार से जुड़ने के बाद इसे हमने बीच बीच में आपको ग्रुप में प्रेषित भी किया। अपन प्रतिदिन करते हैं इसका पाठ, और ये बच्चे लोग इतनी छोटी उम्र में इतना ढंग से इसको स्मरण कर रहे हैं। निश्चित ही जब इन्हें इसकी विषय की भाव वासना होगी तो आगे चल करके इन शब्दों की गहराई में जाकर यह दोष मुक्त भी हों और स्वरूप को प्राप्त करें, ऐसी हम भावना भाते हैं। हम सभी ने भी अपने जीवन में लगने वाले दोषों को भाव प्रतिक्रमण के द्वारा आलोचना की। आइए, हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं क्या? कुछ कहना है? हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए बेटा। हाँ, मुझे एक भक्ति करनी है।
अच्छा, भक्ति भी करनी है आपको? ठीक है, तो दो तीन लाइनें सुना दो आप हमको। आप पहले बोलते तो हम आपसे ही सुन लेते। अभी आप 2-3 लाइन सुना दो, फिर हम बाद में आपको एक दिन फिर से बुला लेंगे। हाँ बोलिए। जिसने राग देश कमाया। हाँ, उसकी 4 लाइनें सुना दो आप। हाँ। मेरी भावना कह दो। मेरी भावना। हाँ, सुनो। जिसने राग देश का मार्ग इसे सब जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन्हें हरि हरि ब्रह्म या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यहाँ चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना लो मन की भावना। ना 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 ना। बहुत अच्छी। हाँ, पूरे आनंद उत्साह के साथ अभी आयरा ने अपनी भावना व्यक्त की। मेरी भावना की 4 पंक्तियों के द्वारा हम आपको पुनः पुनः आपका लाभ लेंगे। और आपको पता है आयरा, कल हम सब लोग आपके नगर में आ रहे हैं, ग्वालियर में। पता है? नहीं पता? बहुत सारे लोग आएंगे कल आपके यहाँ, क्योंकि हम सभी कल मंगल तीर्थ यात्रा के क्रम में जिस स्थान में पहुंच रहे हैं वह है ग्वालियर का बड़ा जैन मंदिर, जो कि स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। लगभग 310 वर्ष प्राचीन इस मंदिर में हम सभी कल दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और ये जो मंदिर है ये प्राचीन तो है ही, लगभग ऐसा जो उधर की जानकारी है, प्राप्त तथ्यों के आधार पर ये पता चलता है वहां 100 किलो से ज्यादा स्वर्ण का कार्य किया गया था पूरे मंदिर को सजाने के लिए। बात ये कीमत नहीं है कि कितना स्वर्ण लगा था, बात यह है कि लोगों की भावना कैसी थी। अपन तो ये बोलते ही हैं, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। हे जिनेंद्र भगवान, आपके समक्ष इस जगत के वैभव का क्या मूल्य है। आपके ऊपर ये सर्वस्व भी समर्पित हो जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत ही सुंदर मंदिर में कल प्रातः काल हम और आप सभी पूजन भक्ति स्वाध्याय के लिए चलेंगे। ग्वालियर का बड़ा जैन मंदिर स्वर्ण मंदिर कल तीर्थ यात्रा क्रम में अगला पड़ाव हमारा होगा। और बहुत ही अल्प समय के साथ हम पावापुर पहुंचेंगे, जहां भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव का भी अपना प्रसंग बनने वाला है। आइए हम सभी एक संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति पाठ के साथ में अभी स्वाध्याय सभा को विराम लेते हैं। शद्वाद नए सट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम। जबली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से हमारी मंगल आराधना सफल हो और हम सभी अल्प काल में सिद्धत्व दशा को प्राप्त करें, इसी भावना से विराम लेते हैं। कल प्रातः काल 7:50 पर पुनः
हम सभी जुड़ेंगे एक सुंदर मंदिर जिनालय में वीतरागी भगवंतों के दर्शन पूजन करने के लिए, स्वर्ण मंदिर, बड़ा जैन मंदिर ग्वालियर में। आइए हम सभी विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।